नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज और लेते हैं एक नया टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और सबसे पहले हम इसकी पहचान के बारे में समझ लेते हैं। हिंदी में बनाए जाने वाले जितने भी वाक्य होते हैं, यदि उन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, गया होगा इत्यादि शब्द आते हैं तो उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य कहा जाता है। ये वाक्य इस रूप में भी अंत में हो सकते हैं, जैसे चुकेगा, चुकेगी, चुकोगे इत्यादि शब्द। इस काल में ऐसे कार्यों का वर्णन देखने के लिए हमें मिलता है जो भविष्य में ही किसी बताए गए समय पर समाप्त हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सिंपल इसके सेंटेंसेस। सबसे पहले हम सिंपल वाक्यों की संरचना को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद विल और शैल दोनों ही में से किसी एक चीज़ का हमें चुनाव कर लेना है। अगर सब्जेक्ट रहेंगे आई और वी तो हम शैल लगा देंगे, और यदि सब्जेक्ट रहेंगे यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन तो फिर हम विल लगा देंगे। सारे ही वाक्यों में हमें हैव जरूर लगाना है, और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है। राम साय तक पुस्तक पढ़ चुकेगा। राम विल हैव रेड द बुक बाय द इवनिंग। तो आप देखेंगे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया राम, उसके बाद विल, उसके बाद हैव, उसके बाद पढ़ना की थर्ड फॉर्म आ गई रेड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया बुक, और लास्ट में हमारा आ गया समय। यानी जब कभी भी इस काल में समय दिया जाएगा तो उसके अटैच करने के लिए हमें बाय का इस्तेमाल करना है। जो तक शब्द आता है उसके लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें बाय का इस्तेमाल करना है। मैं 8 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुकूंगा। तो आप देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, फिर विल और सेल में से जैसा हमने बताया अगर सब्जेक्ट रहेंगे आई और वी तो हमने सेल लगा देना है, और उसके बाद हैव, उसके बाद पहुंचना की थर्ड फॉर्म रीच्ड, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट माई स्कूल, और फिर हमने बताया क्योंकि तक शब्द इसमें भी आया है तो हमने बाय से वाक्य को फिर समय को अटैच कर दिया है, बाय 8 o'clock। तुम मेरे आने से पहले अपना काम पूरा कर चुकोगे। यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई केम। तो आप इस तरह के जब कभी भी वाक्य आते हैं तो इन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि परफेक्ट टेंस चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, तीनों के ही परफेक्ट टेंस में अक्सर हमें दो कार्यों का वर्णन देखने के लिए मिलता है। और जब दो कार्यों का वर्णन होता है तो कई बार दो वर्ब्स भी आती हैं। तो इस स्थिति में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि अब क्या करें। तो इसमें करना सिर्फ इतना होता है कि जो काम पहले समाप्त हुआ है उसमें हमें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है, और जो काम बाद में समाप्त हुआ है उसमें हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी होती है, जैसा इस सेंटेंस में हमने लगाई हुई है। तो आप देखेंगे यू विल हैव फिनिश्ड, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई है, और योर वर्क बिफोर आई केम ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई है। इसी प्रकार से सारे वाक्य बनते हैं। तुम्हारे सोने से पहले वह घर जा चुकेगा। ही विल हैव गॉन होम बिफोर यू स्लेप्ट। गौरव गाना गा चुकेगा। गौरव विल हैव संग ए सॉन्ग। मैं 11 बजे तक बैंक पहुंच चुकूंगा। आई शैल हैव रीच्ड द बैंक बाय 11 o'clock। तुम्हारे आने से पहले राम जा चुकेगा। राम विल हैव गॉन बिफोर यू कम। मेरे घर पहुंचने से पहले वह खाना खा चुकेगा। ही विल हैव ईटन बिफोर आई रीच्ड होम। उनके पहुंचने से पहले बस जा चुकेगी। द बस विल हैव गॉन बिफोर दे रीच्ड स्टेशन। तो रूल्स वही हैं जो हमने बार बार बताए हैं। जब कभी भी हमें अनुवाद के लिए, ट्रांसलेशन के लिए ऐसा वाक्य दिया गया हो जो सिंपल सेंटेंस हो, साधारण वाक्य हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो, जिसके अंत में चुका होगा, चुकी होगी इत्यादि शब्द आ रहे हों, तो आई और वी के साथ हमें सेल लगा देना है, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हमें विल लगा देना है, और बाकी सभी ही वाक्यों में, सारे ही वाक्यों में हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है। और इन वाक्यों में जो तक शब्द आया, जो समय से जुड़ा हुआ रहा, उसके लिए हमें बाय का इस्तेमाल करना होता है। जिस वाक्य में दो कार्यों का वर्णन हो उसमें पहले समाप्त होने वाले कार्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस तथा बाद में समाप्त होने वाले काम में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। सरल शब्दों में कहें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका मतलब वही वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसका मतलब है वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। एक वाक्य का उदाहरण हमने यहाँ पर भी ले लिया है। तुम मेरे आने से पहले अपना काम समाप्त कर चुकोगे। इसका रूपांतरण इस रूप में होगा, तुम अपना कार्य समाप्त कर चुकोगे इससे पहले कि मैं आता हूँ। तो आप देखेंगे कि काम समाप्त कर चुकोगे, फिनिश योर वर्क, ये काम पहले हुआ है। तो जो काम पहले हुआ है उसकी ट्रांसलेशन में हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। आप देखेंगे यू विल हैव फिनिश योर वर्क। और जो काम बाद में समाप्त हुआ, इससे पहले कि मैं आता हूँ, इसमें हमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, जैसे यहाँ पर हुआ बिफोर आई केम।
तो सारे ही वाक्यों में एक ही नियम है, बार बार आ रहा है। जो काम पहले समाप्त होगा उसमें आपने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, और जो काम पहले समाप्त होगा उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब हम नेगेटिव वाक्यों की संरचना को समझते हैं। सिंपल की तरह ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल और शैल में से एक चीज़ चुन लेनी है, उसके बाद नॉट सारे वाक्यों में लगेगा, फिर हैव आएगी, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है। वह सुबह तक नहीं सो चुकेगा, ही विल नॉट हैव स्लेप्ट बाय द मॉर्निंग। तुम साय से अपना काम समाप्त नहीं कर चुकोगे, यू विल नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर इवनिंग। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले मैं अपने कपड़े नहीं धो चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव वॉश माई क्लॉथ बिफोर यू रीच हाउस। नवीन के जाने से पहले हम अपना खाना नहीं खा चुकेंगे, वी शैल नॉट हैव ईटन आवर फूड बिफोर नवीन गोज। वह साय तक विद्यालय नहीं पहुंच चुकेगा, ही विल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल बाय द इवनिंग। आप रविवार से पहले अपना काम पूरा नहीं कर चुकोगे, यू विल नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर संडे। अब हम इंटेरोगेटिव वाक्यों पर आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें भी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा दिया जाएगा, जैसे सभी टेंसेज में होता है कि भाई हेल्पिंग वर्ब इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आती है, और इसमें भी और टेंसेज की तरह ही रूल रहेंगे। यदि WH फैमिली का कोई शब्द आता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी इससे भी पहले लिख देंगे। क्या शब्द यदि वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी वट सबसे पहले लिख देंगे। क्या शब्द यदि वाक्य के शुरू में आता है तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। और विल और शैल लगाने के बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैव लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, और लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है। और क्योंकि वाक्य हमारा इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो इसलिए हमें एक प्रश्न सूचक चिन्ह भी जरूर लगा देना है, क्वेश्चन मार्क भी जरूर लगा देना है। क्या चपरासी 2 बजे तक घंटी नहीं बजा चुकेगा, विल द पियन नॉट हैव रंग द बेल बाय 2 o'clock। क्या पापा के आने से पहले मेहमान जा चुकेंगे, विल द गेस्ट हैव गॉन बिफोर फादर कम। मेरे आने से पहले कौन इस कार्य को कर चुकेगा, हु विल हैव डन दिस वर्क बिफोर आई केम। तो इन सभी वाक्यों में आप ध्यान से देखें, जैसा स्क्रीन के ऊपर बताया गया है, जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए हमें इंटेरोगेटिव वाक्य की ट्रांसलेशन भी कर देनी है। देखेंगे आप, सबसे पहले विल शैल आया है इसमें पहले वाक्य में, उसके बाद हमने सब्जेक्ट द पियन लगा दिया है, उसके बाद हमने नॉट लगा दिया है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला है, नॉट लगाना है, सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लगाना होता है। उसके बाद हैव लगाया, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई, उसके बाद हमने अपना ऑब्जेक्ट लगा दिया द बेल, और फिर क्योंकि वाक्य में फिर तक शब्द आया है, समय को अटैच करने के लिए बाय का इस्तेमाल किया है, और टाइम को अटैच कर दिया है 2 बजे तक, 2 o'clock। तो इसी प्रकार से सारे वाक्य हमें बनाने हैं। तुम्हारे सोने से पहले वह खाना क्यों नहीं बना चुकेगी, ये भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। वाई विल सी नॉट हैव मेड डिनर बिफोर यू स्लेप्ट। क्या तुम एक पुस्तक बेच चुकोगे, विल यू हैव सोल्ड ए बुक। क्या वह एक गीत गा चुकेगा, विल ही हैव संग ए सॉन्ग। तुम हॉकी क्यों खेल चुकोगे, वाई विल यू हैव प्लेड हॉकी। तुम्हारे आने से पहले वह कहाँ जा चुकेगा, वेयर विल ही हैव गॉन आफ्टर यू केम। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो ग्रामर और रूल्स वाली एक्सरसाइजेज है वो समाप्त हो गई है, परंतु यहाँ पर हमारा काम पूरा नहीं होता है। जो भी बच्चे अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, तो हमने सारे ही टेंसेज में बोला है कि उन्हें और अधिक एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होती है कि हम किस प्रकार से बोलेंगे। जब व्यक्ति लिख रहा होता है तो उसके पास काफ़ी समय होता है, लेकिन जब उसे किसी के साथ में कम्युनिकेट करना होता है तो सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो इसीलिए हमें और ज़्यादा अभ्यास की ज़रूरत होती है। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास। मैं अपना काम कर चुकूँगा, आई शैल हैव डन माई वर्क। कल्लू दूध पी चुकेगा, कल्लू विल हैव ड्रंक मिल्क। अगले मंगलवार तक मैं इसे कर चुका रहूँगा, आई शैल हैव डन इट बाय ट्यूसडे नेक्स्ट। खाने के पहले वह स्नान कर चुकेगा, ही विल हैव टेकन ए बाथ बिफोर ब्रेकफास्ट। मैं पढ़ चुकूँगा, आई शैल हैव रेड। हम जा चुकेंगे, वी शैल हैव गॉन। तुम जा चुके होगे, यू विल हैव गॉन। वह खा चुकेगा, ही विल हैव ईटन। अगले साल इस समय तक मैं फिल्म बना चुकूंगा, बाय एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर आई शैल हैव मेड द फिल्म।
तुम 9 बजे तक खाना पका चुकोगे। यू विल हैव कुक्ड द फूड बाय 9 o'clock। वह सुबह तक दिल्ली पहुंच चुकेगा। ही विल हैव रीच दिल्ली बाय मॉर्निंग। राम साल के अंत तक पास हो चुकेगा। राम विल हैव पास बाय एंड ऑफ द ईयर। वह अंग्रेजी नहीं सीख चुकेगा। ही विल नॉट हैव लर्न इंग्लिश। अंकित और शिवम दूध नहीं पी चुकेंगे। अंकित एंड शिवम विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क। मैं अगले माह तक 5 किताबें नहीं लिख चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव रिटन 5 बुक्स बाय नेक्स्ट मंथ। तब तक वह नहीं जा चुकेगा। ही विल नॉट हैव गॉन बाय देन। तुम अपना पाठ सीख चुकोगे। यू विल हैव लर्न योर लेसन। वह जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन। राम खा चुका होगा। राम विल हैव ईटन। श्याम काम कर चुका होगा। श्याम विल हैव वर्कड। मैं अपना काम कर चुका हूँगा। आई शैल हैव डन माई वर्क। गरिमा स्कूल जा चुकी होगी। गरिमा विल हैव गॉन टू स्कूल। तुम एक आम खा चुके होगे। यू विल हैव ईटन ए मैंगो। वे अपना नाश्ता कर चुके होंगे। दे विल हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट। क्या वह मेरी मदद कर चुकेगा। विल ही हैव हेल्प्ड मी। क्या हम इसे देख चुकेंगे। शैल वी हैव सीन इट। क्या सोमवार तक तुम अपना काम समाप्त कर चुकोगे। विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय मंडे। वह कैसे ताजमहल देख चुकेगा। हाउ विल ही हैव सीन द ताजमहल। वह नहीं खा चुकेगा। ही विल नॉट हैव ईटन। लता गाना नहीं गा चुकी होगी। लता विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग। तुम नहीं जा चुके रहोगे। यू विल नॉट हैव गॉन। गणेश नहीं रो चुकेगा। गणेश विल नॉट हैव वेप्ट। मेरे आने से पहले तुम यहाँ से जा चुकोगे। यू विल हैव गॉन फ्रॉम हेयर बिफोर आई केम। तुम्हारे यहाँ पहुँचने से पहले पिताजी आ चुकेंगे। फादर विल हैव कम बिफोर यू रीच्ड हेयर। बच्चे 2 बजे तक पाठ याद कर चुकेंगे। द चिल्ड्रन विल हैव लर्न देयर लेसन बाय 2 o'clock। गीता 3 बजे तक गांव पहुंच चुकेगी। गीता विल हैव रीच्ड हर विलेज बाय 3 o'clock। क्या रजत अगली फरवरी तक शादी नहीं कर चुका होगा। विल रजत नॉट हैव गॉट मैरिड बाय नेक्स्ट फरवरी। क्या वह अपनी वीरता दिखा चुकी होगी। विल सी हैव डिस्प्लेड हर ब्रेवरी। क्या मैं 2030 तक विश्व सुंदरी बन चुकी होंगी। विल आई हैव बिकम ब्यूटी क्वीन बाय 2030। क्या सुषमा अपने भाई को सुधार नहीं चुकी होगी। विल सुषमा नॉट हैव रिफॉर्म हर ब्रदर। क्या वह मेरी मदद नहीं कर चुकेगा। विल ही हैव नॉट हेल्प्ड मी। क्या हम इसे देख नहीं चुकेंगे। शैल आई नॉट हैव सीन इट। क्या अगले सोमवार तक तुम अपना काम समाप्त नहीं कर चुकोगे। विल यू नॉट हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय मंडे नेक्स्ट। वह ताजमहल कैसे नहीं देख चुका रहेगा। हाउ विल ही नॉट हैव सीन द ताजमहल। तुम काम नहीं कर चुकोगे। यू विल नॉट हैव डन वर्क। मैं घर नहीं जा चुकूंगा। आई शैल नॉट हैव गॉन टू हाउस। हम नहीं खा चुके रहेंगे। वी शैल नॉट हैव ईटन। वे स्कूल नहीं जा चुके रहेंगे। दे विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। भारत के गांव का 2010 तक विद्युतीकरण हो चुका रहेगा। द इंडियन विलेजेस विल हैव गॉट इलेक्ट्रीफाइड टिल द ईयर 2010। अगले माह तक तुम परीक्षा फल पा चुके रहोगे। यू विल हैव गॉट योर रिजल्ट बाय नेक्स्ट मंथ। सत्र के अंत तक मैं तुम्हारा कोर्स पूरा कर चुका रहूँगा। आई शैल हैव कंप्लीटेड योर कोर्स बाय द एंड ऑफ द सेशन। आपने डॉक्टर कलाम का नाम सुना होगा। यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ डॉक्टर कलाम। क्या वह सो चुकेगा। विल ही हैव स्लेप्ट। क्या तुम मुझे भूल चुके रहोगे। विल यू हैव फॉरगेटन मी। क्या हम सो चुके रहेंगे। शैल वी हैव स्लेप्ट। क्या वह आ चुकी रहेगी। विल सी हैव कम। उसके दिल्ली पहुंचने से पहले हम कहानी लिख चुकेंगे। वी हैव रिटन ए स्टोरी बिफोर ही रीच दिल्ली। इस साल के अंत तक वे सड़क बना चुकेंगे। दे हैव बुल्ड द रोड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर।
हमारे पार्क पहुंचने से पहले बारिश हो चुकेगी। इट विल हैव रेन्ड बिफोर वी रीच्ड द पार्क। श्याम के कानपुर जाने से पहले पिताजी पैसे दे चुकेंगे। फादर विल हैव गिवन मनी बिफोर श्याम वेंट टू कानपुर। उसे प्रथम पुरस्कार मिला होगा। शी विल हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। आपने उत्सव मनाने की योजनाओं पर विचार किया होगा। यू विल हैव डिस्कस्ड ऑन प्लान ऑन हाउ टू सेलिब्रेट द फंक्शन। महेश 10 बजे तक कॉलेज पहुंच चुकेगा। महेश विल हैव रीच्ड कॉलेज बाय 10 o'clock। वह यह काम पूरा नहीं किया होगा। ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बताया हूँगा। आई विल नॉट हैव टोल्ड यू अबाउट इट। वे घर वापस नहीं गए होंगे। दे विल नॉट हैव गॉन होम। मैं उसे यहाँ नहीं लाया हूँगा। आई विल नॉट हैव टेकन हिम हेयर। क्या तुम दिल्ली जा चुके होगे? विल यू हैव गॉन टू दिल्ली। क्या वह तुम्हारे साथ मेला देखने जा चुका होगा? विल ही हैव गॉन टू सी द फेयर विद यू। क्या वह तुम्हें फ़ोन कर चुका होगा? विल ही हैव कॉल्ड यू। शायद तुमने गीता पढ़ी होगी। मे बी यू विल हैव रेड द गीता। वर्षा होने से पहले पौधे सूख चुके होंगे। द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्ड। तुम्हारे सोने से पहले वे यहाँ आ चुकेंगे। दे विल हैव कम हेयर बिफोर यू स्लेप्ट। मैं 5 बजे तक मेरठ नहीं पहुँच चुकूँगा। आई शैल नॉट हैव रीच्ड मेरठ बाय 5 o'clock। मैं 2 दिन बाद तुमसे मिलने यहाँ आ चुका हूँगा। आई विल हैव कम हेयर टू मीट यू आफ्टर 2 days। वह उसे फ़ोन कर चुकी होगी। शी विल हैव कॉल्ड हिम। वे यहाँ आ चुके होंगे। दे विल हैव कम हेयर। मैं वापस जा चुका हूँगा। आई विल हैव गॉन बैक। वे दोपहर तक यहाँ आ चुकेंगे। दे विल हैव रीच हेयर बाय नून। श्याम कल तक अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा। श्याम विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय टुमारो। उसका भाई इस महीने तक नौकरी पा चुकेगा। हिज ब्रदर विल हैव गॉट जॉब बाय दिस मंथ। मुकेश के आने से पहले गुड्डी अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगी। गुड्डी विल नॉट हैव लर्न हर लेसन बिफोर मुकेश केम। वह खाना नहीं खा चुका होगा। ही विल नॉट हैव ईटन फूड। डॉक्टर के आने से पहले मरीज दवाई नहीं खा चुका होगा। पेशेंट विल नॉट हैव टेकन मेडिसिन बिफोर डॉक्टर केम। बस नहीं छूट चुकी होगी। बस विल नॉट हैव लेफ्ट। मैं अगले साल तक वयस्क नहीं बन चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव बिकम एन एडल्ट बाय द नेक्स्ट ईयर। आप अगले साल तक मकान नहीं बना चुके होंगे। यू विल नॉट हैव बुल्ड योर हाउस बाय नेक्स्ट ईयर। आप कल तक अपनी यात्रा पूरी नहीं कर चुके होंगे। यू विल नॉट हैव कंप्लीटेड योर जर्नी बाय टुमारो। तीर्थयात्री पवित्र गंगा में स्नान नहीं कर चुके होंगे। द पिलग्रिम्स विल नॉट हैव बाथ इन द होली गंगा। हम सब कुछ नष्ट नहीं कर चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। आप तब तक नौकरी प्राप्त नहीं कर चुके होंगे। यू विल नॉट हैव फाउंड एन एम्प्लॉयमेंट बाय देन। वह राहुल को शतरंज की बाजी हरा नहीं चुका होगा। ही विल नॉट हैव डिफीटेड राहुल इन ए गेम ऑफ चेस। वह 1 महीने के अंदर वापस नहीं आ चुकी होगी। सी विल नॉट हैव रिटर्न विद इन 1 month। क्या मैं आपके आने तक नहा चुका हूँगा? शैल आई हैव टेकन बाथ बाय द टाइम यू केम। क्या वह 1 साल में शादी कर चुकी होगी? विल सी हैव मैरिड विद इन 1 year। क्या मैं 3 साल में स्कूल में प्रवेश नहीं पा चुका हूँगा? शैल आई नॉट हैव गॉट एडमिशन इन स्कूल बाय 3 years। क्या वे आपसी मतभेद समाप्त नहीं कर चुके होंगे? शैल दे नॉट हैव सॉर्टेड आउट देयर डिफरेंसेस। क्या वह 4 बजे तक खाना खा चुकेगा? विल ही हैव ईटन फूड बाय 4 o'clock। क्या मेरे घर पर पहुंचने से पहले बारिश हो चुकेगी? विल इट हैव रेन्ड बिफोर आई रीच्ड होम। क्या गौरव अपना पाठ याद कर चुकेगा? विल गौरव हैव लर्न हिज लेसन।
क्या कमला खाना बना चुकेगी? विल कमला हैव कुक्ड फूड? अगले मार्च तक उनकी परीक्षा शुरू हो चुकी होगी। देयर एग्जामिनेशन विल हैव स्टार्टेड बाय नेक्स्ट मार्च। वे दार्जिलिंग के दृश्य देख चुके होंगे। दे विल हैव सीन द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग। वह एक नया सूट सिलवा चुका होगा। ही विल हैव गॉट ए न्यू सूट टेलर्ड। तुम अपने उद्देश्य में सफल हो चुके होगे। यू विल हैव सक्सेसेड इन योर एम। मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव डन माई वर्क। गरिमा स्कूल नहीं जा चुकी होगी। गरिमा विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। तुम एक आम नहीं खा चुके होगे। यू विल नॉट हैव ईटन ए मैंगो। वे अपना नाश्ता नहीं कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट। क्या विद्यार्थी निबंध लिख चुके होंगे? विल स्टूडेंट हैव रिटन एसेज। वह क्या खा चुका होगा? वट विल ही हैव ईटन। मेरे घर पहुंचने से पहले मुकेश कहाँ जा चुका होगा? वेयर विल मुकेश हैव गॉन बिफोर आई रीच्ड होम। राकेश कौन सी किताब पढ़ चुका होगा? विच बुक विल राकेश हैव रेड। वे सुबह तक जा चुके होंगे। दे विल हैव गॉन बाय द मॉर्निंग। वर्षा आरंभ होने से पहले वह घर पहुंच चुका होगा। ही विल हैव रीच्ड होम बिफोर इट रेन्ड। तुम कल तक पेरिस पहुंच चुके होगे। यू विल हैव रीच्ड पेरिस बाय टुमारो। हम युद्ध जीत चुके होंगे। वी शैल हैव वॉन द बैटल।